क्लास 9 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग नवम वर्ग की हिंदी की कक्षा में पाठ 10 एक फूल की चाह कविता पढ़ेंगे। पिछले वर्ग में हिंदी की कक्षा में आप सबों को एक फूल की चाह कविता का शब्दार्थ भेजा गया था। आज हम लोग एक फूल की चाह कविता का प्रथम 2 पेज पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही भाव विह्वल कविता है। एक फूल की चाह, चाह का मतलब होता है इच्छा, यानी ये बहुत ही हृदय विदारक कविता है। दिल को छू लेने वाला मर्म स्पर्शी कविता है। इसमें आत्मा अधीर हो उठती है इस कविता को पढ़ कर के, कारण कि इस कविता में ऐसा देखा गया है कि एक बच्ची फूल की इच्छा से रहित होकर अपने प्राण पखेरु त्याग देती है, उसके प्राण निकल जाते हैं, लेकिन एक फूल की चाह की इच्छा, एक फूल की अभिलाषा उस बच्ची को प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसा इस कविता में दुर्भाग्य हो जाता है कि उसके पिता बंधक बना लिए जाते हैं। अछूता का उस पर अछूत का जो है कलंक थोप दिया जाता है और उस बच्ची को माँ देवी के प्रसाद के रूप में चढ़ाया हुआ, देवी के मूर्ति पर चढ़ाया हुआ एक फूल भी उसे नसीब नहीं हो पाता है। तो आइए हम लोग कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ हृदय चिताएं धधकाकर। उद्वेलित का मतलब भाव विह्वल, अश्रु राशियाँ का मतलब आँख से निकलने वाली आंसू, हृदय चिताएं धधकाकर। इसका मतलब ये है कि इस कविता में जो सुखिया बच्ची की माँ रहती है, उसका हृदय अधीर हो उठता है अपनी बच्ची के बीमारी के कारण। उसका हृदय जो है धधक रहा है उस बच्ची की माँ का, जो महामारी भयानक छा गया है उसके प्रति। उसके पास अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। कहने का मतलब, अंधेरा छाने का मतलब बिजली का नहीं होना, दिया का नहीं होना नहीं, बल्कि अंधेरा छाने का मतलब उस सुखिया के प्रति एक काल संकट घेर लेता है। एक ऐसी महामारी घेर लेती है जो सुखिया के जान को ग्रसने के लिए काफ़ी था। फैल रही थी इधर उधर छीन कंठ, छीन कंठ का मतलब कमज़ोर कंठ। मृतवत्साओं, मृतवत्साओं का मतलब जिस माता की संतान खो गई हो, मर गई हो, का करुण, करुण मने करुणा से भरा, रुदन मने रोना, विलाप करना। दुर्दांत का मतलब जिसका अंत बुरी तरह से हो। नितांत मने लगातार या आवश्यक। भरे हुए या निज कृष रव में, कृष का मतलब भी कमज़ोर होता है। हाहाकार अपार अशांत, यानी प्रथम पैराग्राफ की पंक्तियों का मतलब यही है कि एक माँ, यानी जो सुखिया की माँ रहती है, उसका हृदय जो है उद्वेलित माने भाव विह्वल हो जाता है। उसकी आँख से बारिश के समान आंसू गिर रहे हैं अपने बेटी के बीमारी को लेकर के। हृदय चिता उसका जो है धधक रहा है, हृदय तड़प रहा है अपनी बेटी को बचाने के लिए, लेकिन उसका काल नज़दीक आ चुका था उस सुखिया बेटी की, जो अंत में उसके जान ग्रस लिए थे। धीरे धीरे उस सुखिया का कंठ जो है बंद होते आ रहा था और माँ का जो हृदय है वो करुणा से भर गया था।
उसका हृदय जो है धधक रहा था अपनी बेटी को बचाने के लिए। धीरे धीरे उस बच्ची का जो है कंठ छीन होते गया, नस की नाड़ियों का जो खून का संचार है वो बंद होने लगा था और चारों तरफ जो है घर में हाहाकार जैसा मच गया था, अशांति छा गई थी। दुख की कोई सीमा नहीं थी, दुख एकदम अपार था जिसका कोई अंत नहीं था। दूसरा पैराग्राफ है कि बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्ची जो सुखिया नाम की जो बच्ची थी वो माँ बाप की इकलौती संतान थी। माँ बाप उसको बाहर खेलने से मना करते थे कि हमारी बच्ची को कुछ हो ना जाए, कहीं खो ना जाए, कहीं चोट न लग जाए। अति प्यारी होने के कारण और इकलौती होने के कारण माता पिता का उस पर जो है बहुत ख्याल रहता था। लोग सुखिया को बाहर खेलने से मना करता था। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। लेकिन बच्चों का स्वभाव होता है खेलना, ये बच्चों की स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे बचपन में खेलना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, खाने से भी ज़्यादा उन्हें खेलना पसंद होता है। तो सुखिया को मना करने के बावजूद भी वो उसका खेलना नहीं रुकता है। वो पल भर भी नज़र बचा करके घर से निकल जाती थी अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। मेरा हृदय काँप उठता था बाहर गई निहारू से। निहारना माने देखना। माता जो है ज्यों ही घर से वो बाहर निकलती थी उसकी बेटी सुखिया, माँ का हृदय काँप उठता था कि कहीं हमारी बेटी को कुछ हो न जाए। वो बार बार दरवाजे से निहार करके उसे देखती रहती थी, बीच बीच में काम करते हुए बाहर दरवाजे से झांकती रहती थी कि हमारी बेटी ठीक से खेल रही है या नहीं। यही मनाता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। जब उसे बुखार लग गया था, काफ़ी जो है उसका बदन तपने लगा था, उसकी प्रति बीमारी जो उसको घेर ली थी, तो माँ यही बार बार प्रार्थना कर रही थी कि किसी प्रयास से अंतिम बार एक बार हम अपनी बच्ची को बचा लें। यही बार बार वो प्रार्थना करती थी कि हमारी बच्ची किसी तरह से बच जाए, चाहे कितना भी उसके लिए हमें कठिन परिश्रम और कोई कैसा भी प्रयास क्यों न करना पड़े। वो बच्ची को बचाने के लिए भरसक प्रयास करती थी, अंतिम सांस तक प्रयास करती थी, प्रयास करना चाहती थी कि हम अपनी बच्ची को, बीमार बच्ची को जो है बचा लें। दूसरा पेज में कह रहा है कि भीतर जो डर रहा छिपाए हाय वही बाहर आया। माँ के अंदर ये डर समा गया था, भय समा गया था कि मेरी बच्ची बच नहीं पाएगी, और अंत में वही विधाता ने किया भी। वही जो मन में उसका दुख जो छिपा हुआ था, मन में जो डर समाया हुआ था, वही अंत में आकर के प्रकट हो जाता है। एक दिवस मने एक दिन, दिवस मने दिन, सुखिया के तनु को, तनु मने तन को यानी शरीर को, ताप तप्त मैंने पाया। यानी एक दिन सुखिया को बहुत शरीर जो है बुखार से तपने लगता है, तवे के समान उसका पूरा शरीर जलने लगता है। सुखिया नाम रहता है उस बेटी का। तनु मने शरीर हुआ यहाँ तन, दिवस मने दिन हुआ। यानी एक दिन सुखिया का जो है शरीर है बुखार से तपने लगता है तवे के समान। माँ उसको देख रही है कि उसका शरीर पूरा तप रहा है। ज्वर मने बुखार, बुखार में बिह्वल मने बेचैन हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। यानी देखिए कैसी इच्छा होती है। वो लड़की जब उसका बदन तवे के समान बुखार से तपने लगा था, तो वो बुखार में और कुछ अनाप शनाप नहीं बोल करके वो बेचैन होकर के वही बोलती है कि मुझको देवी का एक प्रसाद का फूल, यानी जो देवी पर चढ़ाया हुआ, देवताओं पर चढ़ाया हुआ, माँ दुर्गा देवी पर चढ़ाया हुआ जो फूल है वही मुझको ला करके दो। अपनी माता पिता से वो सुखिया नाम की पुत्री जो बीमार रहती है, बुखार से तपती रहती है, वो एक फूल जो देवी पर चढ़ाया जाता है, दुर्गा देवी पर चढ़ाया हुआ, पूजा किया हुआ जो फूल होता है, उस पुष्प की अभिलाषा जताती है। इसीलिए इस कविता का नाम एक फूल की चाह रखा गया है।
यानी एक बच्ची को मरते दम भी दुर्भाग्यवश देवी पर चढ़ाया हुआ फूल भी नसीब नहीं हो पाता है, और फूल की इच्छा रहते हुए फूल की इच्छा से रहित उस बच्ची के प्राण निकल जाते हैं। वो जब बुखार से तप रही थी तो देवी पर चढ़ाया हुआ एक फूल की इच्छा जताती है वो बेटी, वो सुखिया। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। चारों तरफ जिस ओर दिखाई देता, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। अंधकार दिखाई देने का मतलब कि चारों तरफ कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि कैसे बच्ची को बचाया जाए। बुखार से बदन तवे की तरह तप रहा था, और कोई भी जो है गरीबी के कारण उपाय करने में उसके माता पिता सक्षम नहीं थे। छोटी सी बच्ची को ग्रसने माने उसको समाप्त करने, विपत्ति के रूप में ग्रसना का मतलब उसको समाप्त करना, डसना, या कहने का मतलब कि ग्रसने शब्द से मतलब है उसका नाश करने के लिए कितना बड़ा तिमिर माने अंधेरा, संकट, विपत्ति आया। यानी माता पिता चारों तरफ जब उसके देख रहे थे तो कहीं भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि कैसे बच्ची को बचाया जाए। उसको ग्रसने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए बहुत बड़ा उसके ऊपर जो है बुखार के रूप में ये जो है संकट आ गया था, तिमिर आ गया था, अंधकार छाया गया था बेचारी सुखिया पर। ऊपर विस्तृत महाकाश में, विस्तृत माने विशाल, महाकाश का मतलब महान आकाश जो है, अनंत जो आकाश है, जलते से अंगारों से ऐसा प्रतीत होता था आकाश में देखने से कि चारों तरफ आग की लपटें प्रज्वलित हो रही हैं। यानी कहने का मतलब अंगारा का मतलब यहाँ अंधकार से है। यानी कहने का मतलब कि उस बच्ची के माता पिता को ये सूझ ही नहीं रहा था कि आखिर मेरी बेटी को क्या हो गया और मैं बेटी को कैसे वे बचा पाएँ। इसके लिए जब भी वे ऊपर देखते थे आकाश में तो ऐसा प्रतीत होता था कि चारों तरफ अंगारा जल रहा है। यानी चारों तरफ उनको अपनी बेटी के चारों तरफ जो है अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था, संकट ही संकट दिखाई दे रहा था। कहीं जो है उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे तारे रात में टिमटिमाते हैं और सुबह में विलीन से नज़र आते हैं, यानी उनका टिमटिमाना बंद जैसा हो जाता है। उसी तरफ से ये प्रतीत हो रहा था कि बेटी का जो है कंठ जो है धीरे धीरे बंद होते जा रहा था, शरीर का तपन जो है तेज होते जा रहा था, और बेटी के जो नस नाड़ियाँ जो हैं, खून का संचार जो है धीरे धीरे बंद होने लगा था, जिसके कारण माता पिता को चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। कहीं भी जो है किसी तरफ देखने पर जो है कोई संकट से बचने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसी 2 पेज का वीडियो पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। आप लोग वीडियो को कम से कम 2 बार अवश्य सुनेंगे, समझेंगे। बहुत ही हृदय विदारक कविता है। पढ़ने पर, कविता को पढ़ाने या पढ़ने पर आँखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक और हृदय विदारक कविता है, जिसमें एक फूल से रहित रहकर, यानी एक फूल की इच्छा पूरी नहीं होने के कारण उस बच्ची की जान जो है चली जाती है। बेचारी को एक फूल भी नसीब नहीं होती है इच्छा के रूप में। इसीलिए इस कविता का नाम एक फूल की चाह रखा गया है। आज हम लोग इस कविता का पार्ट 1 पढ़े, फिर हम लोग, बड़ी कविता है इसलिए इसको 3 पार्ट में पढ़ाया जाएगा। आज हम लोग इतना ही पढ़ें, और इसके बाद हम लोग अगले क्लास में फिर इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, और तब इसके बाद पार्ट 3। तब तक के लिए आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। और आप सभी इस महामारी में सुरक्षित रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा करके ही कहीं निकलें, स्कूल आएँ। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।